है ना। तो इस तरीके से एक 14 गुण स्थानों का विवरण है कुछ पंक्तियों में। सुन लेंगे, समय है ना? ठीक है, पढ़ देते हैं, है ना? सुन लेना आप लोग अपने अपने समय पर। तुम कितना चल कर आए हो, कितना चलना बाकी है, कितना साध चुके निज को तुम और साधना बाकी है। मोह योग को कितना छोड़ा, कितनी यात्रा तय करना, गुणस्थान 14 पर चढ़कर सिद्ध शिला तक है चढ़ना। ये केवल अभी गुणस्थानों का परिचय हुआ। अब पहला गुणस्थान है ना, आपको याद आता जाएगा क्या पढ़ा है आपने। ज्वर से पीड़ित रोगी को ज्यों मिष्ट बुरा ही लगता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को त्यों तत्व ज्ञान ना रुचता है। आत्म तत्व श्रद्धान बिना जो तन को ही आत्म माने, उन जीवों का गुण स्थान ही प्रथम रहा बुध जन जाने। ये कौन सा? पहला। अब द्वितीय गुण स्थान। सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, चौथा गुण स्थान पाया, अनंतानुबंधी कषाय का कर्म उदय में तब आया। गिरे तभी सम्यक्त्व शिखर से, मिथ्या भूतक ना आया, वही बीच की दशा गुरु ने साधन है समझाया। दूसरा गुणस्थान। अब तीसरा गुणस्थान। खट्टे मीठे दधि गुण जैसा, स्वाद अनोखा है जिसका, कुछ सम्यक कुछ मिथ्या रहता, ऐसा मिश्र स्वाद उसका। इसमें नहीं कभी होता है बंध आयु का और मरण, श्रद्धा दोनों ओर लुढ़कती, तीजा गुणस्थान का क्षण। फिर कौन सा? चौथा। अब आगे। छूट गया सारा मिथ्यात्म, मन का मल सब दूर हुआ, सम्यक ज्ञान हृदय में उतरा, सम्यक दर्शन उदित हुआ। देव शास्त्र गुरी में रुचि रखना, व्रत संयम से दूर रहा, अविरत सम्यक दृष्टि वह ही, शिव पथ अभिमुख दीख रहा। ये चतुर्थ गुणस्थान। आगे पंचम गुणस्थान में त्रसहिंसा का त्याग किया हो, संयम पथ पर जरा बढ़ा, बिना प्रयोजन थावर बदवी, त्याग किया समभाव बढ़ा। अड़ुव्रत का पालन करने में चित्त निरंतर लीन रहे, पंचम गुणस्थान में श्रावक देश विरत है संत कहे। ग्रंथि छोड़ दी तन की मन की, हो गए अब निर्ग्रंथ मुनि, पंच महाव्रत पालन की ही रग रग में चढ़ गई धुनी। आर्त रौद्र का तज कर जो नित धर्म शुक्ल को ध्याता है प्रमत्त पर संयत रहता, गुण छठवां कहलाता है। सातवां कौन सा? अप्रमत्त।
शुरू हुई एकाकी यात्रा, बचे नहीं संकल्प विकल्प, आत्म ध्यान की हुई पात्रता, रहा कसायोदय भी अल्प, समिति में भी गुप्ती में भी सावधानता बनी हुई, अप्रमत्त इस गुड़ स्थान में आधी यात्रा पूर्ण हुई। आधी यात्रा पूर्ण हो गई। आधी भी पढ़ना है। उपशम श्रेणी और छपक पर चढ़ते अलग अलग साधक, छपक प्राप्त कर लेता मंजिल, उपशम तो आगे बाधक, समय समय अति शुद्ध भाव से, भाव निराले प्रतिपल हैं, नाम अपूर्व करण इसका है, करण भाव ही संबल हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के भावों में ना सदृशता, एक समयवर्ती जीवों के भावों में ही सदृशता, ध्यान अग्नि की ज्वालाओं से वेद कर्म जल जल जाता, अनिवृत्ति इस गुड़े स्थान की महिमा कौन सुना पाता। रक्त रेशमी पट में जैसे धुल जाने पर भी हो शेष, सूक्ष्म लालिमा राग भाव की त्यों आत्म में रहती शेष, उपशम और छपक दोनों ही सूक्ष्म लोभ वेदन करते, एक दबाते एक मिटाते, निष्कषाय मुनि मन हरते। 11वां गुण स्थान। निर्विकल्प सध्यान बना है, सब कषाय का शमन हुआ, उपशामक को पड़े लौटना, जब आगे ना गमन हुआ, स्वच्छ सरोवर जल सी शुद्धि, यथाख्यात चारित्र हुआ, एकादशवें गुण स्थान तक हो सकता है जीव मुआ। मुआ माने मर भी सकता है ना। 12वां गुण स्थान। ध्यान अग्नि से छपक मुनीश्वर मोह नष्ट कर देता है, परम समाधि लीन दशा में साधक तभी पहुँचता है, वापस नहीं लौटता अब तो मंजिल को पा जाता है, क्षीण मोह इस गुण स्थान को केवल ज्ञान दिलाता है। इस गुण स्थान में क्या है? वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब 13वां। घाती कर्म चकचूर किया तब पूर्ण ज्ञान आच आवरण हटा, सुख अनंत शक्ति का साथी केवल दर्शन भी प्रकटा, परमात्म की संज्ञा पाई यह अरहंत दशा भाई, शिव जिन केवली ईश्वर ब्रह्मा नाम इन्हीं के हैं भाई। ब्रह्मा किसको कहते हैं? जब अरिहंत बन जाते हैं। 14वें गुण स्थान में मन वच तन के 3 योग का कारण यह औदारिक तन, योग रहित कर कर्म निर्जरा, पाया आत्म ज्ञान सघन, सकल सील के स्वामी बनकर अंतिम शुक्ल ध्यान ध्याया, लघु पंचाक्षर समय ठहर कर मुक्ति रमा को अपनाया। और अंत में सिद्ध भगवान जन्म मरण से मुक्ति पाई,
ज्ञाता दृष्टा शेष रहे, लोक शिखर पर शोभित होते, तन बिन चेतन मात्र रहे। हो निर्बंध अनंत सौख्ययुत, बिन बाधा उपयोग करें, सिद्ध शिला पर सिद्ध जिनेश्वर, सबकी सिद्धि शीघ्र करें, सबकी सिद्धि शीघ्र करें। बोलो महावीर भगवान की।